हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है कि भारतीय बच्चे पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखते हैं कि भारतीय बच्चे पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं और उन्हें क्या पढ़ाया बताया या दिखाया जाता है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा बताओ, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप लोग? हाँ, हम लोग इंडिया में रहते हैं, अपने इंडिया के बारे में पढ़ते, कुछ बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। हाँ, वो तो अपने से दिन भर लड़ाई करती है कश्मीर के लिए। आप बताओ। हमारा वो बुरा चाहते हैं, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं। आप बताओ। पाकिस्तान इंडिया से हमेशा लड़ाई करता है। तुम बड़े होके जब स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे लोगों को फायदा होगा? मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पोल्यूशन ना करते, नो एनर्जी यूज, वो खुद एनर्जी बनाती है, खुद यूज करती है, नो पोल्यूशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आप लोगों से एक शिकायत है कि भैया आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बिना आपके सहयोग के चैनल कैसे चल पाएगा? आज का हमारा टॉपिक ये है कि सना अमजद का एक हमने वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा था कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं। आज यही हम क्वेश्चन पूछेंगे छोटे बच्चों से थोड़ा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम? सार्थक शुक्ला। आपका? निहारिका गुप्ता, किस क्लास? 8B। 6th है। ये बताओ कि आगे बड़े होके क्या बनना चाहोगे? आइए तो अभी तो सिविल सर्विस है। अच्छा, आप बताओ। सेम IS कौन सा एग्जाम देना पड़ता है इसके लिए? UPSC। सिविल सर्विस है। यूपीएससी, मतलब आप अभी से तैयारी चालू कर चुके हैं क्या? अच्छा, आप ये बताओ कि भारत के जो अगल बगल जो देश हैं उनके नाम क्या हैं? अरे नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सारे नेम हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। अच्छा, आप 14-15 तो हैं। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नहीं, अच्छा, ये बताओ चाइना अफगानिस्तान नहीं है चाइना बेटा। के बारे में आप क्या सोचते हो? कैसा देश है? बहुत बेकार दे वो सबकी कॉपी किया करता है। आप बताओ। ठीक ही है, पर उतना भी नहीं, अच्छा नहीं लगता हमें। मतलब उन लोगों का कैसा बिहेव करते हैं वो अच्छा नहीं है उनका। अच्छा, चाइना ने बहुत सारे इन्वेंशन भी किए हैं, जैसे चाय का इन्वेंशन किया है, टी का इन्वेंशन किया है, और क्या कहते हैं वो सस्ते खिलौने भी। अच्छा, कोई ये बताओ जो बांग्लादेश है उसके बारे में क्या सोचते बांग्लादेश के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हो? आप बताओ। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, वो तो अपने से दिन भर लड़ाई करती है कश्मीर के लिए। आप बताओ। हमारा वो बुरा चाहते हैं, और जब वो मतलब जैसे क्रिकेट का मैच होता है, जब हम जीत जाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमारा देश बेकार है। अच्छा, मतलब भारत बेकार है। पाकिस्तान वाले सिखाते हैं। ये बताओ बेटा, कभी यहाँ पे कुछ किसी ने बताया कि पाकिस्तान बेकार है, या कहीं किताब में कहीं पे कुछ ऐसा पढ़ाया गया पाकिस्तान के बारे में? नहीं, क्या कुछ बुक्स में पढ़ाया जाता पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। पढ़ाया जाता। आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं क्लास में, जो दोस्त हैं, उनका नाम क्या है? शौर्य। और मतलब 2-3-4 नाम जो भी जिनसे जाननी बैठे। शौर्य, अब्दुल मन्नान, हुज़ैफा, रैयान। आप बताओ। रिद्धिमा, दिव्या और रमीशा। चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, IAS ऑफिसर बनिए दोनों लोग। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। क्या नाम? आरुष रंजन, किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th है। आपके जो दोस्त हैं क्लास में, क्या नाम है? उनका नाम अभी तो बहुत सारे हैं, तो उनका सबका नाम बताओ। सबका नाम, मेरे सारे दोस्तों का नाम अब्दुल अली, अब्दुल अहद, आद्विक और अर्णव, और बस ज़्यादा नहीं है। ये बताओ जो अगल बगल की कंट्री हैं भारत के, उनके बारे में कुछ पता है आपको कि पड़ोसी देश कौन कौन से? हाँ, एक पाकिस्तान, चाइना, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? कैसा देश हो? पाकिस्तान मतलब ज़्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। गुड। भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है होनी चाहिए, खत्म होनी? हाँ, ख़त्म होनी चाहिए। लड़ाई करना चाहिए आपस में? नहीं करना चाहिए। चाइना के बारे में क्या सोचते हो? चाइना भी ठीक है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, होना ही मतलब लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या नाम? तस्नीम फातिमा। आपका बेटा? रुबैद, किस क्लास में पढ़ते? 4B।
और आप? थर्ड ए। अच्छा, आगे चलकर क्या बनोगे आप? IAS ऑफिसर। आप? डॉक्टर। डॉक्टर, मतलब आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर। अच्छा, आप क्लास में पढ़ते हो तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? जो आपके दो दोस्त हैं उनका नाम क्या है? अरहम, वेदांत, अभिषेक। बहुत सारे हैं क्या? आपके बेटा? आराध्या सिंह। आराध्या। ये बताओ, भारत के जो अगल बगल के देश हैं उनको जानते हो? किसी का नाम जानते हो आप? स्टेट नहीं, कंट्री। जो जैसे चाइना हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, पाकिस्तान, किसी का नाम जानते हो आप? चाइना, पाकिस्तान। आप बताओ। अमेरिका। अमेरिका, भारत के छोटे बच्चे हैं ये। चाइना। अरे चाइना के बारे में क्या सोचते हो आप? बहुत बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लड़ाई के बारे में सोचते हैं। आप बताओ। मैं भी गलत सोचती हूँ उसके बारे में। अच्छा कंट्री नहीं है क्या वो? नहीं नहीं, कैसे पता चला? वो भी हमेशा लड़ाई करता है। और अच्छा, जो हमारे बगल का देश है बांग्लादेश, वो कैसा है? वो अच्छा है, ठीक ठाक है। ठीक है। आप बताओ। अच्छा है। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, ज़्यादा बोला भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा बोला भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं। आप बताओ। पाकिस्तान इंडिया से हमेशा लड़ाई करता है। तो लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना तो नहीं चाहिए। आप बताओ। नहीं। नहीं लड़ना। तो बुक्स में कुछ बताया जाता, पढ़ाया जाता है, कुछ अगल बगल के देश के बारे में कुछ पढ़ाया बताया जाता है? जी। क्या पढ़ाया? जैसे कि वर्ल्ड मैप में चाइना, पाकिस्तान, इन सब के वर्ल्ड मैप में लेके, है ना? सराउंडिंग क्लीन्स में भी बताया जाता है। अब ये बताओ कि स्पेस एजुकेशन का जो स्पेस होता है, जो सैटेलाइट वगैरह होता है, उसके बारे में कुछ जानते हो? आप बताओ। नहीं। नहीं जानते हो? बेटा पंखुड़ी वैश। आप बताओ। रिद्मा वैश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड बी। 8वीं। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे जो क्लास के दोस्त हैं उनका नाम क्या है? तस्मिया, अनिदीक्षित, वजाहत। आप बताओ। निहारिका, दिव्या, रमीशा। ये बताओ कि जो भारत के अगल बगल के देश हैं उनके नाम पता है आपको? नहीं। जो पड़ोसी देश हैं हमारे, नहीं नाम? आप बताओ। पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। बाहर के देश। श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, बहुत सारे हैं। ये बताओ, आपको क्या लगता है कि चाइना कैसी, मतलब जो चीन है वो कैसी कंट्री होगी? हम अपने इंडिया में रहते हैं, हमको इसके बारे में क्या पता? बुक्स में कुछ पढ़ाया जाता है? नहीं। आप बताओ। नहीं पता। माकूल सा जवाब दिया है। इंडिया को जानते हैं, इंडिया में फ्यूचर है इंडिया। अच्छा बताओ, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप लोग? हम लोग इंडिया में रहते हैं, अपने इंडिया के बारे में पढ़ते, कुछ बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। नहीं तो बेटा, आप आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगल बगल का भी पता होना चाहिए। बुक्स में पढ़ाया गया है क्या कुछ कि ये कैसा देश है, कहाँ पड़ता है, कुछ बताया जाता है? नहीं। कुछ नहीं बताया। आप बताओ। नहीं। क्या नाम? आर्यन, किस क्लास में? सेकंड। ये बताओ कि तुम्हारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं, क्लास के दोस्त हैं, उनका नाम बताओ। आर्यन वर्मा, आदित्य विश्वकर्मा, मान्य मौर्य, अब्दुल अर्चित, आराधाबाज। अच्छा, ये बताओ बड़े होके तुम क्या बनोगे? साइंटिस्ट। ये बताओ, तो भारत के जो नेबरिंग कंट्री हैं, पास पास पड़ोस के देश हैं, उनका कुछ पता है आपको? किसी देश का नाम पता है? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। पाकिस्तान किस तरह की कंट्री है, कुछ जानते हो उसके बारे में आप? पाकिस्तान जो है मतलब इंडिया की दुश्मन है, और वो मतलब अच्छी कंट्री है, और उसके जो है मतलब वो हम लोग को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसके सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो हम लोग को ख़त्म करना चाहते हैं। चाइना कैसा देश है और उसके भारत के साथ कैसे संबंध है, कैसे रिलेशन है? वो भी हम लोग को दुश्मन ही है, लेकिन वो उसकी आर्मी फर्स्ट है, वो सबसे बेहतर देश कह सकते हैं उसको, लेकिन इंडिया का दुश्मन है वो। अच्छा, उसकी आर्मी सबसे बेस्ट नहीं, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है। अच्छा, और ये बताओ कि जो जो अगल बगल की कंट्री हैं उसमें कोई दोस्त कंट्री है, मतलब जो है कौन वर्ल्ड के अंदर कोई फ्रेंड कंट्री है भारत की? रशिया और कुछ नाम, रशिया,
जर्मनी, फ्रांस। अच्छा ये बताओ, फ्रांस और कोई दुश्मन काफ़ी कंट्री है। भी है? मतलब पाकिस्तान चाइना को छोड़ के और कोई भी दुश्मन कंट्री है भारत की? अमेरिका, अमेरिका कैसे? क्योंकि जब भी वो जो बांग्लादेश है, मतलब जो मतलब जैसे इंडिया, वो जो है मतलब पाकिस्तान अब जो है को हेल्प करता है कि वो हम लोग को खत्म करने में। तो हम लोग वो जो है मतलब अलग 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 तरीके के वेपन लाता है, अलग अलग तरीके के मतलब वेपन बोट्स। हाँ, किसको देता है? पाकिस्तान को। और वो एक- सारों को ही लड़ाता दुश्मन है। कैसे हो गया वो? हाँ, वो हम लोग को दोस्त भी है और हम लोग को हर टाइम धमकियाँ देता है और हमेशा हम लोग को हर चीज़ में रोकता है। कौन? अमेरिका। ये बताओ कि जो तुम स्पेस में जो है एजुकेशन में क्या जो है जानते हो, कुछ जानते हो उसके बारे में? साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी, और सबसे इजी बताऊँ तो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है वो क्या सैटेलाइट होता है क्या वो? सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन, जितने भी मोबाइल कंपास होते हैं मोबाइल को वही नेविगेट करते हैं, सारा इंटरनेट उससे, कॉलिंग भी उससे ही होता है, जितना भी टीवी चलती हैं सैटेलाइट कौन बनाता है? हम लोग की स्पेस एजेंसी, बाकी तो स्पेस क्या नाम है एजेंसी का? भारत की तो इसरो और सबसे इंडियन दुनिया की स्पेस सबसे रिसर्च अच्छी एजेंसी कौन ऑर्गेनाइजेशन। सी है स्पेस की? नासा। क्यों वो अच्छी है, भारत की क्यों नहीं अच्छी है? ये मुझे नहीं पता है, मतलब मैं सुना नहीं है इसके बारे में, ना मैंने वीडियोस देखे हैं। अच्छा, और क्या जानते हो जाहिर स्पेस सी के बात बारे है। में? कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत रहेगा। अगर चना जितना जो इतना बड़ा ब्लैक होल गिर जाए हम लोग धरती पर, तो धरती को तुरंत समेट लेगा। और क्या वो जानते तो हो? रोशनी को भी नहीं अपने अंदर से निकलने देता। और जो मतलब ब्लैक होल बनता है कैसे, जो सन होता है, जैसे कि कोई सूरज हो या फिर कोई भी स्टार, ठीक है, वो जो उसकी जो कोर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन या फिर कोई फ्लूइड होता है, उसको फ्यूल कहते हैं। अब जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसको दबाती है उतना ही फोर्स वो लगाता है कोर की जो हाइड्रोजन फ्लूइड, तो तभी वो जो बैलेंस रहता है। जब हाइड्रोजन फ्लूइड सब खत्म हो जाता है तब वो जो है दब जाता है, उसका सारा का सारा हीट और हाइड्रोजन सब उसके अंदर ही समा जाता है और वो बन जाता है एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। सैटेलाइट बनाने के और क्या कौन कौन से फायदे? एक तो हो गया मोबाइल हमारे चलते हैं, इसके अलावा और कोई फायदा है उससे? मुझे ये नहीं पता है। और कुछ भी नहीं पता तुमको? मतलब जैसे सैटेलाइट्स बनाने से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स कौन सी एजेंसी बनाती है ये पता है? नासा। और वाइजर 2 वाइजर 1 जो है अजीब से जो है हम और या फिर कुछ सिग्नल भेज रहा था इस तरीके के, वही मार्स तो वाला। जब पता चला कि वो जो जैसे कोई रेसिंग कार होती है। ये बताओ, ये सब तुमको पता कहाँ चलता है? इतनी कहानी बता, कैसे पता चलता है? तुमको स्कूल में पढ़ा है? हाँ हाँ, ये मैं देखता हूँ अंतरिक्ष टीवी, जितना भी अंतरिक्ष वाला है, अंतरिक्ष टीवी जितना भी अर्थ वाला है, या फिर कुछ अमसम टीवी, इट्स अमसम टाइम में भी सब बता देते हैं। और बाकी एक चैनल भी है वो नहीं याद आ रहा बस। इन चैनल से तुमको ये सब चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा, तो तुम स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या चीज़ बनाओगे जिससे फ़ायदा होगा लोगों को? सुनिए तो पहले, अच्छा बता। हाँ पहले ही सुन लीजिए कि जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप कर चुकी जो 40,000 बार, और उसकी जो सोलर विंड्स हैं वो हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड ही रोकती है जो सन से आती हैं। अब उसको रोकने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब फ्लिप करती है मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल फ्लिप कर जाते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती है, हम लोग को ऊपर जो है ये रेडिएशन पड़ती है। ये मुस्तकबिल के विक्रम साराभाई हैं। स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या करोगे अब ये मुझे भी नहीं पता कि ठीक बताया या गलत बताया मैं है। ऐसी कार बनाऊंगा जो पोल्यूशन ना करते, नो एनर्जी यूज़, वो खुद एनर्जी बनाती है, खुद यूज़ करती है, नो पोल्यूशन। और एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, उसके कहा कि मैं ऐसी मशीन फिट करूंगा उसकी वो पोल्यूशन ले और एयर छोड़े। अच्छा ये बताओ, जो वेदर होता है, मौसम जो होता है, इसके लिए कौन से सैटेलाइट ज़्यादा जो है यूज की जाती है? पता है कुछ? कौन से सैटेलाइट? सैटेलाइट और जो इसरो और नासा सबसे ज़्यादा बनाती है वेदर सैटेलाइट। भारत की एजेंसी है इसरो, वो क्यों सबसे टॉप पे नहीं आ पाई है अभी तक? नासा क्यों टॉप पे? ये मुझे नहीं पता है। और ये बताओ
और कुछ तुम मैसेज देना चाहते हो, किसी को कुछ बोलना चाहते हो, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनसे फिलहाल कुछ तो बोलना बेचारा चाहते बस्ता ही मुश्किल से तो मैं उठा बता रहे हैं। दूं, जो सीक्रेट पीते हैं, दारू हो? पीते हैं, सिगरेट मतलब सिगरेट है? वही मतलब सीक्रेट पीते हैं, दारू पीते हैं या फिर पान खाते हैं, उनको मैं वार्निंग दे दूँ। सीक्रेट के बारे में मुझे पता है, बाकी सबके बारे में नहीं पता। या फिर सीक्रेट के अलावा ये जो दो चीज़ें होती हैं, वो क्या कहते हैं उनको, दारू और जो पान मसाला, इनके अंदर भी यही केमिकल होता है। पहले केमिकल बनाना शुरू करता हूँ, हार्पिक केमिकल, जो चूहा जो फंसाने वाले केमिकल होते हैं। मतलब हार्पिक जिससे बनता है कि हार्पिक ही डाल देते हैं? नहीं, हार्पिक जिससे बनता है एक केमिकल डाल देते हैं। और एडिटिंग जो मतलब कीड़ों के मारने वाली दवाई यूज में होता है, कॉकरोचेस जिससे मारते हैं। और सीक्रेट में यूज़ होता है चूहे को जो फंसाता है, वो वाला जो जाल वाला, उसमें केमिकल होता है। और जो है मतलब कार की बैटरी में यूज़ होने वाला फ्लूइड, और काफ़ी सारा और केमिकल, और एक जो है जहर भी यूज़ होता है जो सीक्रेट के अंदर, वो जो सीक्रेट होती पीते हैं उसको, वही उसके अंदर। और बाकी दारू और वो पान मसाला, तो उनके अंदर भी यही केमिकल हो सकते हैं। तो क्या मतलब ये तुम ये बता के तुम क्या कहना चाहते हो लोगों से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीक्रेट और पान मसाला, ये दारू मत पिए, मैंने बता दिया है। और इससे हम लोग के लंग्स जो डैमेज होता है, तो हम लोग की जो ब्लड वेसल है वो बंद हो सकती है। और हार्ट होता है वो ब्रेन स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए जो है आपको दारू और जो सीक्रेट है, आप पान मसाला नहीं खाना चाहिए। थैंक यू सर। क्या नाम समर आज़ाद। आपका? आयशा फातिमा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd B। 3rd C। क्या बनोगे आगे बड़े होकर? कुछ एम सेट कर रखा है कि आगे चल के क्या करोगे? डॉक्टर। आप IAS। आईएएस बनोगे? आईएएस मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये ना आईएएस बनोगे। अच्छा ये बताओ कि भारत के जो अगल बगल के देश हैं उनके बारे में कुछ जानते हो? कौन कौन से देश भारत की सीमा से लगे हुए पड़ते हैं? नहीं इतना ज़्यादा तो मैं मैप ज़्यादा नहीं देखता, तो आप बताओ। चीन का नाम सुना है? चीज़ों के जो सामान लेते हो उस पर कहीं कहीं दिखा होगा तुमको मेड इन चीन, है ना? यहाँ। टॉयज लेते हो? हाँ मैं देखता हूँ। तो आपको कैसा कैसा लगता है? किस तरीके का कंट्री, क्या? किस तरीके की देश होगा वो? अच्छा। अच्छा होगा आपको? मुझे नहीं अच्छा लगता, चाइना नहीं अच्छा? क्यों? इसलिए क्योंकि वो इंडिया और चाइना के बीच में जो लड़ाई हुई थी, और कहते हैं चाइना मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता कि उसकी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, पर मेरी वो चीज़ें भी बहुत टूटी है, इसलिए मुझे सस्ती होती है ना, इसलिए। अच्छा एक नेपाल देश है, उसको जानते हो? सुना उसके बारे में? हाँ वो अपने मतलब कनेक्ट है, पर वो दिखाया नहीं जाता। पाकिस्तान का नाम सुना है? हाँ मैंने देखा भी है। कैसा देश? अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बेवजह दुश्मनी करते हैं। आप? मैं भी यही कहना चाहती हूँ। अच्छा बुक्स में कुछ पढ़ाया जाता है पाकिस्तान, चाइना और इसके बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? हाँ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया? जैसे कि पाकिस्तान का कैपिटल, चीन का कैपिटल, ये सब के सारे देश की कैपिटल, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। हाँ बेटा क्या पढ़ाया? जी मेरे में भी यही पढ़ाया जाता है। कैपिटल्स कहाँ की कौन है ये पढ़ाया जाता है। अच्छा आप ये बताओ आगे चलकर क्या जो है तुम लोग, जैसे तुम बने आईएएस बनोगे, आप बता रहे डॉक्टर बनोगे, तो डॉक्टर के लिए कौन सा जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना पड़ता है? बायोलॉजी। नहीं बायोलॉजी के अलावा कौन सा एग्ज़ाम है? नीट क्लियर करना। नीट। और आपको कौन सा? यूपीएससी जी। है ना? तो अब हमने एग्जाम का नाम बता दिया, अब आप लोग तैयारी करिए, आप डॉक्टर बन के दिखाइए, आप आईएएस बन के दिखाइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या नाम है बेटा? आशी चौधरी। आपका? शुभी चौधरी। किस क्लास में पढ़ते हो? 5th। आप? 5। क्या फर्स्ट में? क्या बनोगे बड़े होकर? क्या जो है सारे ही बच्चों के जवाब बड़े ही मासूमाना थे। गो के वीडियो वालों की तरफ से बच्चों को पेशगी रहनुमाई भी फराहम की गई थी, और कुछ एक सवालों के जवाब ऐसे लग रहा था जैसे वीडियो वालों ने पहले बताए हों। लेकिन फिर भी ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बच्चे एक रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़हन रखते हैं, और बजाय कि वो लड़ाई झगड़े को फ़रोग़ दें, और बजाय कि वो पाकिस्तान के साथ या अपने किसी हमसाये के साथ नफ़रत को फ़रोग़ दें, वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। जैसा कि कुछ एक बच्चों ने कहा, एक बच्चे ने कहा कि वो
साइंसदान बनना चाहता है, स्पेस इंजीनियर बनना चाहता है, और उसने तो अच्छी खासी वजाहत भी कर दी है। अब मुझे ये नहीं पता कि उसने ठीक बताया या गलत बताया है, लेकिन बच्चे का नॉलेज जो है वो अगर ठीक था तो काबिल तारीफ़ था। और उसमें तो मुझे विक्रम साराभाई की भी फीलिंग आ रही थी, उनका बचपन दिखाई दे रहा था और बच्चे की अच्छी खासी दिलचस्पी लग रही थी स्पेस में। और ये वक्त वक्त की बात है, कभी इसरो भी इस मुकाम पे था जब इसरो का आगाज़ किया गया, तो इसकी जो पहली रॉकेट किट थी वो साइकिल पर और बैलगाड़ी पर लाद कर लाई गई थी। और आज इसरो ने तरह तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं, और ये इसरो का ही रिकॉर्ड था जब दुनिया के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट बैक वक्त लॉन्च किए गए थे, और चांद के जनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला भी भारत पहला मुल्क था जो इसरो की बदौलत बना। और विक्रम साराभाई जी, और नहीं विक्रम साराभाई अकेले, विक्रम साराभाई और उनके साथ जो थे ये जो अपना अबू अल कलाम आज़ाद, नहीं ये अपना यार क्या नाम था उनका, अब्दुल कलाम साहब, हाँ जी अब्दुल कलाम साहब, वो और उन दोनों ने मिलके जो है इसरो को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। और इंडिया की जो है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक पाए की एजेंसी बनाया इतने थोड़े रिसोर्सेज के साथ। और जब इनका चंद्रयान 2 मिशन फ्लॉप हुआ था 2018 या 19 या शायद 20 की बात है, तो उस वक़्त का जो उनके CEO थे इसरो के, वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ गले लग लग के रोए थे। और बड़े अफसोस के साथ के पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को एक लतीफ़े के तौर पर बनाकर पेश किया गया था और बड़ा ही मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अपनी कारकर्दगी स्पार्को की बिल्कुल ज़ीरो है। और अब हमने पिछले कुछ अरसे में एक सैटेलाइट लॉन्च किया जो कि मुकम्मल मेड इन चाइना, सारी वो चाइना की पॉलिसी पे है, चाइना के रॉकेट से जाएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगवा के ये साबित कर दिया कि हम भी आसमानों को छूने में किसी से कम नहीं है और किसी तौर भी इसरो से पीछे नहीं है। एक और वीडियो बड़ी वायरल होती रही थी जब पाकिस्तानी और इंडिया के एक बच्चे का कंपैरिजन किया गया था। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो एक छोटा सा बच्चा था, उससे कोई सवाल पूछा था किसी ने, तो वो उसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था और उसने बताया था कि चंद्रयान 3 जो है वो किस मकासद के साथ जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। और अंग्रेज़ी में उस बच्चे ने क्या फरफर जवाब दिया। और इसी तरह एक पाकिस्तानी बच्चे का क्लिप दिखाया जा रहा था जब उससे सवाल हुआ कि इंडिया जो है वो चाँद पर पहुँच रहा है, तो उन्होंने कहा जाने दो जी, वो जहाँ मर्जी चाँद पर जाते फिरें, जन्नत में हम नहीं जाना है। तो ये जो है ना बच्चों का जो इस तरह के ख़ास तौर पर एक जहनीत बना दी जाती है कि जनाब ये अगर मुसलमान नहीं है तो ये किसी तौर भी इनसे मोहब्बत नहीं की जा सकती, इनसे जो है वो हमेशा बुग़्ज़ ही रखना है। तो ये बड़ी गलत बात है और ऐसा जो है वो हिंदुस्तान में भी होता है। हिंदुस्तान में भी शिद्दत पसंद तबके की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाती है। लेकिन अगर स्कूल एजुकेशन अच्छी होगी और बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन की मौजूदगी में इंटरनेट का फ़ायदा उठाएँगे तो फिर यकीनी तौर पर वो इन लड़ाई झगड़ों से बहुत आगे निकल जाएंगे और इन लड़ाई झगड़ों को और इन फसादात को, इस गुर्बत को, पसमानदगी को और इस जहालत को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक नए दौर का आगाज़ करेंगे। और जो बच्चे इसमें बताए जा रहे थे, ये जो पूछ रहे थे कि आपके दोस्तों का नाम क्या है, तो हिंदू मुस्लिम जो है वो सारे बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे, यानी कि एक ही क्लास में वो हिंदू बच्चे भी दोस्त थे और मुस्लिम बच्चे भी दोस्त थे। तो जिस तरह पाकिस्तान में ख़ास तौर पर स्टोरियाँ बनाई जाती हैं और हिंदूइज़म में जो सनातन में जो ज़ात पात का निज़ाम बताया जाता है कि वो कितना कट्टर है और ये दूसरा तीसरा, हालांकि कुछ उसमें कुछ एक मामलात हैं भी सही ऐसे, लेकिन ये इसे पाकिस्तान में अच्छा खासा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है जिससे जो छोटे बच्चों की जहन साजी है वो बड़ी ही ख़तरनाक होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हिस्ट्री है बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए और दुरुस्तगी के साथ बचानी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हिस्ट्री को देख के फ्यूचर को डिसाइड कर लेना है और एक लकीर खींच दी है कि भारत अगर दुश्मन है तो हमेशा दुश्मन रहेगा और भारतीय बच्चों को सिखा दिया कि अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो हमेशा ही दुश्मन रहेगा। दुनिया में बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं जिन्होंने आपस में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और बाद में अपने अवाम के मफादात के लिए एक दूसरे के करीब भी आए। तो कभी शायद जब ये वाली नस्लें जवान हों जो तरक्की को अहमियत देती हैं, जो दुनिया में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो फिर यकीनी तौर पर ये जो नौजवान नस्ल जब तैयार होगी तो फिर वो किसी तौर जो है वो रियासतों के चलाने वाले जो हैं ताकतवर लोग हैं उनके सोच को बदलने का बाइस बनेगी। ये सब प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता होगा, इसको दहाइयों का सफ़र लगेगा, लेकिन दिल ऐसा कहता है कि कभी ना कभी पाकिस्तान और भारत के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि लोगों के दरमियान इतनी दूरियां नहीं हैं जितनी दूरियां दिखाई और बताई जाती हैं इससे मीडिया के ज़रिए। जब से सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है और आम लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं तो बाहमी मोहब्बत है जी। पाकिस्तान के सारे रिएक्शन चैनल जो हैं वो चलते ही इंडिया के व्यूवर्स की वजह से हैं। हमेशा सपोर्ट मिलती है, लाइक्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं।
तो हमारा तो चलो एक बहुत ही छोटा चैनल है ना, जो चैनल लाखों में है, उनके व्यूज़ हज़ारों में होते हैं और जो लाइक्स हैं उनके वो भी हज़ारों में होते हैं। तो वो कौन करता है? तो वो भारतीय शहरी करते हैं। अगर वो इतने ही नफरत करने वाले हैं तो फिर वो उधर तो इनका बाइकआउट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो मोहब्बत ही जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये एक मस्बत सिग्नल है कि अवाम की तरफ से कभी जो है वो बाज़ाब्ता मुतालबात भी सामने आएंगे कि पाकिस्तान और भारत को आपस में तिजारत भी करनी चाहिए और आपस के मामलात को जहाँ तक हो सके बेहतर भी करना चाहिए। तो आज भारतीय बच्चों की सोच ये जान के अच्छा लगा कि उनकी जो है वो सोच ये है कि वो अफसर बने, और ख़ास तौर पर जो UPSC का कुछ बच्चे कह रहे थे और बच्चों को बताया गया कि डॉक्टर बनना है। जिस तरह हमारे बचपन में कहते थे 2 ही पेशे थे, लड़कियों के लिए टीचर बनना और बच्चों के लिए डॉक्टर बनना। अच्छी बात है, या बीच में साइंसदान भी आ गए हैं और बीच में ये दूसरे ऑफिसर्स वगैरह भी आ गए हैं। तो अब बच्चे थोड़ा सा जो है वो रोशन दिमाग हो गए हैं। बाकी हमें तो हमेशा यही सिखाया गया कि भैया डॉक्टर बनना है तो यहाँ फिर टीचर बनना है। इतने भावें मरीज़ ना हो, इतने भावें जो है वो स्टूडेंट ना हो, जितने ज़्यादा टीचर और डॉक्टर हमने बचपन में तैयार कर दिए थे। खैर अच्छी वीडियो थी और जान के अच्छा लगा कि भारतीय बच्चे जो हैं वो अपने मुस्तकबिल को अहमियत देते हैं बजाय कि इससे जंग और नफ़रत और तशद्दुद के। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।